पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। और फिर कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की। मरियम नवाज का फिर जारहाना अंदाज, बयानात पर मुआफी मांगने से साफ इनकार। बिलावल भुट्टो से गिले शिकवे, कहा मुआफी वो मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान सियासत की। बात करोगे तो जवाब मिलेगा, जोरदार मिलेगा। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचना। मरियम नवाज का मुखालिफिन को पैगाम, कहा दूसरे सूबों में मुसीबत आई तो पंजाब साथ खड़ा था, अफसोस सैलाब आया तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मजाक उड़ाया गया। पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकालनी थी मगर इजाजत नहीं दी गई। पंजाब के किसान का हक सियासत की नजर कर दिया गया। पंजाब के खिलाफ लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया। क्या ये सुबायत नहीं? BISP गरीब लोगों का डेटा है, हमें सलाम मुतासरीन का डेटा चाहिए था। आसिफ अली जरदारी मोहतरम, बिलावल भुट्टो छोटा भाई। हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते ओके जब तक के इस मसले को हल न किया जाए। गोलाबारी फिर जवाबन गोलाबारी वो सारी रोकनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह ये रुक जाएगी। मरियम नवाज के बयानात, पीपल्स पार्टी बदस्तूर नाराज, कौमी असम्बली से फिर वॉकआउट। तहफ्फुज़ात दूर होने तक ईवान की कार्रवाई में हिस्सा न लेने का फैसला। नवीद कमर बोले हुकूमत से मुज़ाकरात हुए मगर हालात जू के तू हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, कहा मामलात ऐसे नहीं हैं जो हल न हो, दोनों जमातों की क़यादत चंद दिन में हल कर लेंगी, गोलाबारी भी रुक जाएगी। इल्ज़ाम तराशियाँ किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल का वाहिद रास्ता है। इसहाक डार का PP क़यादत से राबता तहफ्फुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी, कहा उम्मीद है पीर तक तमाम मामलात हल हो जाएंगे। गजा अमन फार्मूला, ट्रंप के 20 नुकात हमारे नहीं, 8 मुस्लिम ममालिक ने जो ड्राफ्ट तैयार किया इस पर फोकस रखेंगे। फलस्तीन पर पॉलिसी तब्दील नहीं हुई, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐलान, कहा वज़ीर आज़म सफर में थे, उन्हें इल्हाम नहीं था कि ये हमारे नुकात नहीं, ट्रंप के जवाब में ट्वीट कर दिया। मसला फलस्तीन पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, हमारी वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक गजा में खून रेजी रुकवाने में नाकाम हो चुके। हमने आखिरी कोशिश के तौर पर अमरीका को शामिल करने की कोशिश की। मुश्ताक अहमद समेत तमाम पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए एक बाअसर यूरोपीय मुल्क से राबते में हैं। सऊदी अरब से आंखें बंद करके मुआहिदा नहीं किया, PDM दौर में बातचीत शुरू हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में बयान, कहा दूसरे ममालिक ने भी दिलचस्पी का इजहार किया, अगर मजीद ममालिक आए तो ये नेटो बन जाएगा। यकीन है पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को लीड करेगा। मुसलमान हरमैन शरीफैन पर जान लुटाने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला ने हमें हरमैन शरीफैन के मुहाफिजों में शामिल कर लिया। वज़ीर ख़ारिजा कंफ्यूज नजर आए, असल मामलात पर आए बाएं शाएं करते रहे। असद कैसर का रद्द अमल, कहा आलिमी मामलात पर पार्लियामेंट से तजावीज़ लेनी चाहिए थी, लगता है कि हुकूमत ने अपने लोगों से भी मुशावरत नहीं की। क्या 8 इस्लामी ममालिक के किसी और सरबरा ने ट्वीट किया? वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुका दिए, मुआफ़ी मांगे। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत सरगर्म, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू। वफाकी वज़रा की मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों का मामला आईनी है, इस मामले पर बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। इन अफराद का कश्मीर से ताल्लुक इस तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। तारिक फजल चौधरी ने कहा ज़्यादातर मुतालबात पहले ही मंजूर किए जा चुके, बाकी चंद मुतालबात जिनके लिए आईनी तरमीम दरकार हैं उन पर बातचीत जारी है। उम्मीद है एक्शन कमेटी तमाम मसाइल को पुरअमन मुकालमे से हल करेगी।
हम दुश्मनों के गिर्द घेरा तांग, बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। जिला शिरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 7 दहशतगर्द हलाक, कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, दहशतगर्दी की फेत को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त, भारत अब भी हवास बाख्ता। भारतीय एयर चीफ का पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराने का मुज़हका खेज दावा। पाकिस्तान के JF-17 और F-16 तबाह करने का सफेद झूठ। पाकिस्तान ने मार्का हक के दौरान F-16 उड़ाए ही नहीं, भारतीय एयर चीफ को भारत के नुकसान से मुतालिक सवाल पर चुप लग गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक ज़र की ज़ेर सदारत रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से अहम इजलास। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान समेत दीगर मुतल्लका हुकाम की शिरकत। इसहाक ज़र का मुआशी तरक्की, तिजारत के फ़रोग और सकाफती ताल्लुकात के लिए इलाक़ाई राबतों की अहमियत पर जोर। इजलास में इलाक़ाई ममालिक के सफारतकार, बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में 23 और 24 अक्टूबर को होगी। पाकिस्तान ने सैलाब से होने वाली तबाही और नुकसानात के दुरुस्त तखमीने के लिए आलमी इदारों से मदद मांग ली। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन ने आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय यूनियन और UNDP को खत लिख दिया। आलमी माहिरीन की खदमात फराहम करने की इस्तदा। आलमी बैंक तकनीकी मुआवनत देने को तैयार। वजारत मनसूबाबंदी 700 अरब से जायद नुकसान का इब्तदाई तखमीना लगा चुकी। मुल्क भर में 12,500 से जायद मकानात और 240 से जायद पुल तबाह हुए। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा, तोड़फोड़ और गिरफ्तारियां। सहाफी तंजीमों की अपील पर यौम-ए-स्याम मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद और लाहौर में बड़े मुजाहरे। अरशद अंसारी बोले, हुकूमत इमा पर पुलिस दहशतगर्दी की गई। तलाल चौधरी की मुआफी को नहीं मानते। सहाफियों का कौमी असम्बली इजलास से भी वॉकआउट। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला और दीगर मनाकर वापस लाए। कहा अगर मगर नहीं, वाक़े पर कार्रवाई करेंगे। मुआफी भी मांगी। प्रेस क्लब के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। सेहूनी फोर्सेस ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला की आखिरी कश्ती भी कब्जे में ले ली। 46 ममालिक के 461 शहरी गिरफ्तार। इटली से ताल्लुक रखने वाले 4 रज़ाकार मुल्क बद्र। बाकियों की मुल्क बदरी की तैयारियां। इजरायली इक़दामात के खिलाफ दुनिया भर में शदीद एहतजाज। लॉस एंजलिस में इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर मुजाहिरा। इटली में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। फ्रांस और स्पेन में भी एहतजाज। ब्राजील में शहरी सड़कों पर। आयरलैंड, नीदरलैंड्स और यूनान में भी इजरायली जारियत के खिलाफ शदीद गुस्सा। ट्यूनिस में मुश्तइल अफराद का अमरीकी सफारतखाने का घेराव। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला से में हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। रिहायशी मकानात और पनागुजीन कैंप्स पर बमबारी। फलाही तंजीम के लंगर खाने पर भी हमला। 24 घंटों में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में बेघर फलस्तीनियों पर गैस और धुओं के बम गिराए गए। दर्जनों अफराद दम घुटने से मुतासर। इटली की पार्लियामेंट ने फलस्तीन को तस्लीम करने की मशरूत करारदाद मंजूर कर ली। हमास से तमाम यरगमालियों को रिहा करने और मुस्तकबिल की इंतजामिया का हिस्सा न बनने का मुतालबा। हमास फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर हथियार डालने के लिए तैयार नहीं। गैर मुल्की मीडिया का दावा। जंगबंदी के अमरीकी प्लान का जायजा ले रहे हैं, जल्द रद्द-ए-अमल देंगे। 3 दिन की मोहलत गले पर तलवार रखने जैसी है। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन मोहम्मद नजाल की अरब मीडिया से गुफ्तगू। हमास को मंसूबा कबूल करने पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की भी शरीक है। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का दावा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की लाहौर में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी स्क्वाड ने सिनेरियो मैच खेला। कोचेज ने बैटर्स और बॉलर्स को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज का पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा।
वुमेन्स वर्ल्ड कप में एकतरफा मुकाबला, इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से हरा दिया। 70 रन का हदफ 15वें ओवर में पूरा कर लिया। अफ्रीकी टीम सिर्फ 69 रन पर ढेर। मेगा इवेंट की तारीख का दूसरा कम से कम स्कोर। 10 खिलाड़ी डबल फिगर में ही ना जा सके। लिंडसे स्मिथ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑफिशियल बॉल रुवांडा लॉन्च कर दी। तीनों मेजबान ममालिक की नुमाइंदगी शामिल। फीफा वर्ल्ड कप आइंदा साल 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शेड्यूल है।